1400 रुपए के इन ईयरबड्स में कंपनी ने इतने ज्यादा फीचर्स दे दिए हैं कि डाउट होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इनमें मिलता है स्पेशल ऑडियो, ब्लूटूथ 6.1, स्वैप जेस्चर्स और 13mm ड्राइवर के साथ और भी बहुत कुछ। लेकिन असली सवाल ये है कि रियल लाइफ में ये फीचर्स कुछ काम भी आते हैं या सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही है। यह है बोट एयरडॉप्स 512 2026 एडिशन और मैंने इनकी साउंड क्वालिटी, गेमिंग, माइक, कंफर्ट और हर एक फीचर को प्रॉपर्ली टेस्ट किया है। तो वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ईयरबड्स खरीदने लायक है या नहीं। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करें तो बॉक्स के अंदर मिलते हैं बोट एयरडॉप्स 512, टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और कुछ स्टिकर्स। ओवरऑल पैकेजिंग सिंपल है और सारी एक्सेसरीज बॉक्स में ही मिल जाती हैं। जैसे ही मैंने इस केस को देखा, फर्स्ट इंप्रेशन में ये काफी प्रीमियम लगा। इसका लेदर टेक्सचर फिनिश इसे देखने में काफी महंगा फील करवाता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे हाथ में लिया ये थोड़ा प्लास्टिकी फील हुआ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बस जितना प्रीमियम ये देखने में लगता है उतना प्रीमियम फील हाथ में नहीं होता। हाँ, ईयरबड्स की बात करें तो वहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड फील होती है और ये केस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। डिजाइन की बात करें तो इसका केस काफी कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसे पॉकेट में कैरी करना बहुत आसान है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसके फ्रंट में दी गई 3 LED इंडिकेटर्स। इनकी वजह से एक ही नजर में पता चल जाता है कि केस की बैटरी कितनी बची है। मेरे हिसाब से ये उन केसेस से काफी बेटर है जहां सिर्फ एक LED इंडिकेटर दिया जाता है। ईयरबड्स भी देखने में काफी अच्छे लगते हैं और इनका टच और स्वाइप कंट्रोल पीछे की साइड दिया गया है। अब कंफर्ट की बात करें तो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली। लगभग आधा घंटा यूज करने के बाद मेरा राइट ईयरबड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और इसमें हल्का हल्का पेन होने लगता है। ये एक्सपीरियंस हर किसी के साथ नहीं होगा क्योंकि कंफर्ट आपके कान की शेप पर डिपेंड करता है। मेरे पास और भी ईयरबड्स हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि इस पॉइंट को आपके साथ शेयर करूं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी चीज जो है इसकी साउंड क्वालिटी। मैंने जैसे ही इन पे गाने सुनना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है इसका बेस। अगर आपको हैवी बेस पसंद है तो आप आंख बंद करके इन ईयरबड्स को ले सकते हो। एक बेस बूमी टाइप का होता है जिसमें कोई डेप्थ नहीं होती और वो बहुत ज्यादा चीप लगता है, लेकिन इनके बेस में आपको वो डेप्थ मिलेगी जिससे आप बेस हैवी गाने काफी इंजॉय करोगे। लेकिन हैवी बेस ही सब कुछ नहीं होता, वोकल्स और ट्रेबल्स भी काफी मैटर करते हैं और वोकल्स के मामले में भी ये ईयरबड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब आपको आवाज काफी अच्छे से सुनाई देगी लेकिन वो हल्की सी कंप्रेस्ड फील होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ईयरबड्स वार्म साउंड सिग्नेचर यूज करते हैं जिससे बेस तो अच्छा खासा मिलता है लेकिन और फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती हैं। अब जो चीज मेरे को बिलो एवरेज लगी वो है इसके ट्रेबल्स और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन। ट्रेबल्स तो फिर भी आपको पता चल जाएंगे लेकिन बहुत बार इसके इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन का तो पता ही नहीं चलता। बहुत बार कुछ इंस्ट्रूमेंट तो आपको सुनाई ही नहीं देंगे कि बैकग्राउंड में वो बज भी रहे हैं। एक साउंड होती है ब्राइट जिसमें आपको हर एक चीज सुनाई देती है, वो भी अच्छे खासे बेस के साथ, और दूसरी साउंड क्वालिटी होती है थोड़ी कंप्रेस्ड सी जहां आपको बेस तो अच्छा मिलता है लेकिन उस बेस की वजह से डायलॉग्स और इंस्ट्रूमेंट थोड़े कम ही फील होते हैं। और इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी वैसी ही है। वैसे ऐप में डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं लेकिन ऑनेस्टली आप उनको यूज ही ना करो तो ही बेटर है क्योंकि वो साउंड को और भी ज्यादा अजीब सा बना देते हैं। ऑनेस्टली बोलो तो मुझे उम्मीद थी कि इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी और ज्यादा बेटर होगी। एक और चीज मैंने नोटिस की कि बॉक्स के पीछे लिखा है बोट स्पेशल ऑडियो, लेकिन मुझे इसको ऑन करने की ऑप्शन कहीं भी नहीं मिली। मैंने ऐप में भी देखा लेकिन वहां भी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मतलब ये चीज सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही लिख दी गई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आपको बेस बहुत ज्यादा पसंद है और आप ट्रेबल्स और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते तो ये ईयरबड्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन अगर आपको ओपन साउंड स्टेज वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इन ईयरबड्स को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। तो मैं साउंड क्वालिटी को रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले आप खुद ये ऑडियो सैंपल सुनिए। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो बोट एयरडॉप्स 512 के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मार्केट के बीच में हूं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये ट्रैफिक के बीच में आपको कैसी आवाज आएगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को इनके माइक डिसेंट लगे। इंडोर एनवायरनमेंट में आपकी वॉइस सामने वाले तक क्लियरली पहुंच जाती है लेकिन थोड़ी सी दबी दबी सी फील होती है। हाँ, जैसे ही आप ट्रैफिक या किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ आवाज और भी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। 1400 रुपए के प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके माइक की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कंपनी ने AI नॉइस रिडक्शन और 4 माइक्रोफोन्स दिए हैं, तो मुझे कॉल क्वालिटी से थोड़ी और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। फिर भी नॉर्मल कॉलिंग या फिर ऑनलाइन मीटिंग के लिए ये अपना काम अच्छे से कर देते हैं। तो माइक क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। अब बात करें गेमिंग की, तो मैंने कुछ गेम्स खेली और मुझे गेमिंग खेलते टाइम कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हाँ, जब मैंने बिल्कुल गौर से नोटिस किया तब मुझे ऐसा फील हुआ कि गेम में शूट करते टाइम हल्का सा डिले है। हालांकि ये कम है लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें बीस्ट मोड दिया गया है जिसमें ये लेटेंसी थोड़ी सी और कम हो जाती है। एक और चीज की अब क्योंकि इनकी साउंड में बेस
थोड़ा सा ज्यादा है तो हल्के हल्के फुट स्टेप सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो गेमिंग के लिए मैं रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। 35 mAh की वजह से ईयरबड्स की बैटरी करीब 6 घंटे तक चलती है और 400 mAh की वजह से टोटल बैटरी लाइफ करीब 30 से 35 घंटे तक चलती है। अब क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो ईयरबड्स लगभग 25 मिनट में और केस करीब 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बैटरी के मामले में मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ और बैटरी से रिलेटेड आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो बैटरी के लिए मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। अब बात करें उस फीचर की जिसे कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, स्वाइप जेस्चर्स। और अच्छी बात यह है कि ये फीचर काफी स्मूथली काम करता है और स्वाइप करते ही वॉल्यूम इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की, वॉल्यूम एक स्टेप में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती बल्कि सीधा 25% चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप 60-70% वॉल्यूम पर सुनना चाहते हैं तो ईयरबड से आप सिर्फ 50% या 75% ही सिलेक्ट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी और अच्छे से होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बार 50% कम लगता है और 75% ज्यादा। तो ऐसे में अगर फोन से ही वॉल्यूम चेंज करना पड़े तो इस फीचर का फायदा ही क्या। और फीचर्स की बात करें तो ये ईयरबड्स बोट हीरेबल ऐप को सपोर्ट करते हैं, जहां से आप टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल फास्ट पेयर की वजह से पेयरिंग भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। मैंने जैसे ही पहली बार केस खोला मेरे फोन ने ईयरबड्स को तुरंत डिटेक्ट कर लिया और सिर्फ एक टैब में कनेक्ट हो गए। इसके अलावा इनमें ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी और IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिल जाती है। ओवरऑल अगर फीचर्स की बात करें तो बोट एयरडॉप्स 512 अपनी प्राइस रेंज में काफी फीचर पैक्ड ईयरबड्स हैं, इसलिए मैं फीचर्स को रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो इतना सब टेस्ट करने के बाद क्या आपको ये ईयरबड्स खरीदने चाहिए? देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी हैवी बेस, प्रीमियम लुकिंग डिजाइन और फीचर्स हैं तो ये ईयरबड्स आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रीमियम साउंड क्वालिटी चाहिए जिसमें अच्छी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन या क्लियर ट्रेबल्स हो तो मुझे लगता है कि ये ईयरबड्स आपके लिए नहीं है। मेरे हिसाब से बोट ने फीचर्स पर काफी ज्यादा फोकस किया है, लेकिन अगर साउंड क्वालिटी को थोड़ा और इंप्रूव कर देते तो ये ईयरबड्स अपने प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होते। तो हर एक चीज को माइंड में रखते हुए मैं इन ईयरबड्स को रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। ये एक बुरे ईयरबड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट ईयरबड्स भी नहीं है। वैसे इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।